नमस्कार विद्यार्थियों, 12th आर्ट्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में मेवाड़ राजवंश के शासक रावल रतन सिंह का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, चित्तौड़ राजवंश पर बापा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर 734 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और चित्तौड़ के मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य था, लेकिन वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल या कालभोज थे। उनके बाद यहाँ के जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह जैसे प्रभावशाली शासक हुए थे और रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह 1302 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के क्या कारण थे, चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया था, उनका विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने पूरे भारत को जीतने का स्वप्न देखा था और वह विशेष तौर से राजपूत राज्यों को जीतने में दिलचस्पी रखता था और इसी कड़ी में 1301 ईस्वी में रणथंभौर के महाप्रतापी शासक हम्मीर देव चौहान पर आक्रमण किया और रणमल रतिपाल नामक सेनापतियों के विश्वासघात के कारण हम्मीर देव की पराजय हुई और रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी की झोली में चला गया और उसी दौरान रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। तो अलाउद्दीन खिलजी हरगिज राजपूतों की बढ़ती शक्ति को देखना नहीं चाहता था और इसके अलावा भी कई कारण थे जिनका हम विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे और इसके लिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर वो आक्रमण किया था। तो देखिए, आक्रमण का पहला कारण मान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी नीति। अलाउद्दीन खिलजी है यह संपूर्ण भारत में एक छत्र सल्तनत का शासन स्थापित करना चाहते थे। इनके द्वारा पूरी सल्तनत पर अपना राज चलाना था। महत्वाकांक्षी थे, किसी की भी बढ़ी हुई शक्ति को देख नहीं सकता था और इस कारण इस सोच ने उसे आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा वह यूनानी शासक सिकंदर से प्रभावित था और उसने सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनने का स्वप्न तक देख लिया था और विजयों के बाद उसने सिकंदर सानी अथवा
द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसका जीता जागता प्रमाण भी माना जा सकता है। इसके अलावा दक्षिणी भारत पर विजय और उत्तरी भारत पर विजय को स्थायी बनाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए आवश्यक था कि वह राजपूताना पर भी अधिकार करे। अगर राजपूताना अलाउद्दीन खिलजी के अधीन नहीं रहता है तो अलाउद्दीन खिलजी किसी भी कीमत पर दक्षिण और उत्तरी विजयों को स्थायी नहीं रख सकता था और इसीलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण है वो किया होगा। दूसरा कारण है मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं बने थे उस टाइम भी जैत्र सिंह, तेज सिंह और रावण समर सिंह जैसे पराक्रमी शासकों ने मेवाड़ की सीमाएं विस्तारित कर ली थी, सीमाओं की वृद्धि कर ली थी। उनकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और इतना ही नहीं, उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन जैसे व्यक्तियों ने भी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को रोक नहीं पाए थे, सफल नहीं हो पाए थे। 1299 ईस्वी में जब गुजरात अभियान के लिए शाही सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी तो रावण समर सिंह ने उनका सहयोग करना तो दूर रहा, उल्टे उन्हें दंडित किया और उनसे धन भी वसूला। अलाउद्दीन खिलजी इस घटना को भूल नहीं पाया था, इसलिए उसको लगता था कि जब तक मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं होगा तब तक हमारी स्थायी जीतें वो नहीं हो पाएगी। रावण समर सिंह, उनसे पहले रावण तेज सिंह, उनसे पहले रावण जैत्र सिंह के काल में मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार बढ़ गया था। मेवाड़ भौगोलिक दृष्टि से भी काफी विकसित है वो हो चुका था। तीसरा कारण अपन देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ का भौगोलिक और सामरिक महत्व, दोनों ही महत्व था। एक तो चित्तौड़गढ़ का भौगोलिक और सामरिक महत्व। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। और ये प्राचीन दुर्ग मैसा पठार पर चित्रांग मौर्य द्वारा निर्मित किया गया था। अभेद दुर्ग था, सुदृढ़ दुर्ग था। इस दुर्ग की प्राचीन दीवारें, परकोटा मजबूत था। कोई भी दुश्मन इस दुर्ग को विजित करना बड़ा मुश्किल होता था। दिल्ली से मालवा, गुजरात तथा दक्षिण भारत जाने वाला प्रमुख मार्ग था। वो मार्ग चित्तौड़गढ़ से, मेवाड़ से होते हुए गुजरता
था। अलाउद्दीन खिलजी को अपने दक्षिण भारत के अभियान के लिए इस दुर्ग को जीतना महत्वपूर्ण था। इसलिए यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर राजनीतिक एवं व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भी चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करना चाहता था। और ये ऐसा दुर्ग था कि अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व किसी भी सुल्तान ने इस दुर्ग को विजय नहीं कर पाए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके है वो बदला था। चौथा कारण अपन देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारणों में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह जी की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था और उसने रावल रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि अगर रतन सिंह सर्वनाश से बचना चाहते हैं तो अपनी रानी पद्मिनी को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शाही हरम में भेज दिया जाए। शाही हरम का मतलब होता है सुल्तान का जनाना महल, जहाँ उनकी बैग में वो रहती थी, उसको बोलते थे शाही हरम। रावल रतन सिंह एक राजपूत थे, वीर थे और वह किसी भी स्थिति में इस शर्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर है वो आक्रमण किया था। और इसकी जानकारी हमें उस समय के बाद 1540 में शेरशाह सूरी का जब काल था तो उनके दरबार में एक मुस्लिम कवि रहते थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी और उन्होंने पद्मावत नामक एक ग्रंथ लिखा था जिसमें रावल रतन सिंह उनकी रानी पद्मिनी का रोचक ढंग से वर्णन है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण को किया। इन सभी में से कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की बढ़ती शक्ति, सामरिक महत्व, भौगोलिक महत्व और अपनी साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी सोच के कारण चित्तौड़गढ़ को विजित करना चाहता था। चित्तौड़गढ़
राजपूती आन बान शान का प्रतीक था और यहाँ के शासक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम देखते हैं रानी पद्मिनी की कहानी। रानी पद्मिनी कहाँ की थी और किस तरह उनका विवाह रावण रतन सिंह से हुआ था, इसे हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ पद्मावत के अनुसार। तो देखिए, रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप उस समय में श्रीलंका को कहते थे। सिंहल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी। गंधर्व सेन की पटरानी चंपावती से पद्मिनी नामक एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हुआ था। उसके पास हीरामन नामक एक सुंदर चतुर तोता था। एक दिन वह पिंजरे से उड़ गया और एक बहेलिया द्वारा पकड़ा जाकर ब्राह्मण को बेच दिया और उस ब्राह्मण ने उस तोते को चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह की रानी नागमती ने एक दिन अपने श्रृंगार महल में श्रृंगार करते हुए उस तोते से पूछा, क्या मेरे जैसी सुंदरी इस जगत में कोई है? इस पर तोते ने उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आया वहां बगुला ही हंस कहलाता है। रतन सिंह अवाक रूप से तोते के मुख से पद्मिनी के रूप, गुण आदि की प्रशंसा सुनकर उस पर मंत्र मुग्ध हो गए और स्वयं योगी बनकर तोते के साथ सिंहल द्वीप की ओर चल दी। रास्ते में रावण रतन सिंह को कई संकट सहन करने पड़े और संकटों को पार करते हुए सिंहल द्वीप पहुंचे। तोते ने पद्मिनी के सम्मुख रावण रतन सिंह के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की प्रशंसा कर कहा कि तेरे योग्य वर तो यही है और वह तेरे प्रेम से मुक्त होकर यहाँ आ पहुंचा है। वसंत पंचमी के दिन रानी पद्मिनी बन ठनकर मंदिर में गई, जिस मंदिर में रावण रतन सिंह ठहरे हुए थे, और वहां दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेम सूत्र में बंध गए और अंत में गंधर्व सेन ने उसके वंश आदि का हालचाल जाना तो चित्तौड़ के रावण समर सिंह के पुत्र रावण रतन सिंह का एड्रेस जानकर खुश हुए और खुशी खुशी उनके साथ रानी पद्मिनी का विवाह है वो कर दिया और रावण रतन सिंह पद्मिनी के साथ राजधानी चित्तौड़ है वो लौट आए। यह कहानी मलिक मोहम्मद जैसी के
पद्मावत ग्रंथ के अनुसार आपके आरबीएससी की हिस्ट्री की बुक्स में दी हुई है, जबकि कई इतिहासकार मनोज नैनसी, सूर्यमल मिश्रण इसकी ऐतिहासिकता को स्वीकार है वो नहीं करते हैं। धन्यवाद।